सर कल वाला भी अगर रिपीट कर दें तो इसमें कल वाला भी होगा। अब ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिसमें आपको कल वाली, देखिए अब मैं आपको लिख के बताऊंगा कल वाली बात तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन मैंने आप लोगों को कल बताया था, हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो हम आइडियल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, आइडियल बात से। आइडियल बात क्या है, जो नॉर्मल है वो ये है, हम कहते हैं मार्केट, जिस मार्केट को पहले सबसे पहले नॉर्मली डिस्कस किया जाता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें मैंने आप लोगों को अर्ज की थी कि परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों जो है वो कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे, कंट्रोल प्राइस पे नहीं होता, कंट्रोल ओवर प्राइस जो है वो बिल्कुल नहीं होता किस पे, जो परफेक्ट मार्केट। तो किस पे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं कल आपको यही बता रहा था। मैं कह रहा था जब परफेक्ट कंपटीशन होता है बच्चों तो मुझे बताइएगा कि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो फिर किसको कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा क्वांटिटी को, वो कंट्रोल करेगा क्वांटिटी को। वो उसके लिए क्वेश्चन ये होगा कि कितना बेचना है या कितना प्रोड्यूस करना है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। अगर प्राइस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो प्राइस को कंट्रोल कर पाता तो या वो मोनोपोलिस्ट होता, ठीक है। अगर वो प्राइस को कंट्रोल नहीं करता तो फिर इट मींस दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आप लोगों को कल भी एग्जांपल दी थी। अभी की अगर इस सीजन की बात की जाए, ये जो सीजन चल रहा है इसमें वाटरमेलन का सीजन है। अगर आप में से कोई वाटरमेलन का प्रोड्यूसर हो तो वो वाटरमेलन की प्राइस कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो अगर मार्केट में जाएगा तो, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा सेलर्स हैं वाटरमेलन के, बहुत ज्यादा बायर्स हैं वाटरमेलन के, तो देयर विल बी परफेक्ट कंपटीशन। आप जब वाटरमेलन बेचने जाएंगे तो आप उसी प्राइस पे बेचेंगे जिस प्राइस जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कितने पे बेचना, ठीक है। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन का। अब जो क्वेश्चन ये है क्वांटिटी, अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो क्वांटिटी को कंट्रोल करता है तो वो हमने मेजर करना है कि भाई कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसपे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो ऑप्टिमाइज हो। तो हम लोगों ने ये आज करना है कि उसके रूल्स क्या है, उसके रूल्स क्या है। ठीक है, एक मिनट। हमारा हमने डेरिवेटिव किए थे तो इसमें ना पहले हम डेरिवेटिव वाले रूल करेंगे। हम पहले बात करते हैं एक हम पहले डेरिवेटिव निकाल रहे थे dy ओवर dx, dy ओवर dx, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला जो कंडीशन है ऑप्टिमाइजेशन की वो कहती है पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल करना हो, चाहे जीरो। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है किसी भी इक्वेशन का अगर हमने निकालना है तो हम कहते हैं कि किसी हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे, वो जो है वो जीरो से बड़ा है या वो जीरो से स्मॉल है। अगर वो जीरो से स्मॉल है तो मैक्सिमम हो रहा है एक्स, फिर एक्स मैक्सिमम हो रहा है, और अगर वो जीरो से ग्रेटर है तो एक्स जो है वो मिनिमम हो रहा, मिनिमम। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्या क्वेश्चन है। आप अगर एक प्रोड्यूसर है आपके पास, आप कहते हैं कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल हुई। अगर आप प्रोड्यूसर है तो आप कहते हैं मेरी कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, तो फिर ये कंडीशन लागू होगी। अब ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया जो कल करवा रहे थे,
जो कल की बात थी। अब मैं इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ लगेगी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं कहता हूं जरा गौर से इस चीज को जरा देखिएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट की इक्वेशन लिखने लगा, प्रॉफिट की इक्वेशन लिखने लगा हूं अपनी मर्जी से। एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं 6x2 प्लस x का नहीं, सॉरी, 6q2 प्लस 2q प्लस 4। ठीक है, ये है प्रॉफिट फंक्शन है क्यू का। प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पे। तो हमने अब देखना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। इसका यहां माइनस डाल देता हूं, -6q। अच्छा जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा हम देखते हैं, t। अच्छा, मैंने आपको बताया पहले हमने देखना पाई फंक्शन है क्यू का, प्रॉफिट फंक्शन है क्यू का। तो कितना क्यू, अब ये क्वेश्चन क्या है ऑप्टिमाइजेशन का, एक फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे कि उसका उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए, कितना क्यू प्रोड्यूस करे। अब हमने क्यू निकालना है। आपने एज एन इकोनॉमिस्ट बताना है। एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है यार मैंने ना एक फैक्ट्री लगाई है, मुझे ना आप हेल्प करें कि मैं उस फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन करूं कि मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाए। तो आपने क्यू कैलकुलेट करना, ये बिल्कुल ऐसे ही हम क्यू को कैलकुलेट करने लगे। टी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव के रूल्स, यहां पावर रूल लगेगा, यहां क्या लगेगा, पावर फंक्शन रूल। देखिएगा 2 6 है 12, 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया 12, क्यू के ऊपर 2 - 1 प्लस ये 1 है, इसके ऊपर 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, क्यू के ऊपर 1 है, 1 - 1। और ये क्या है, ये कांस्टेंट रूल है। 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि 4 के साथ क्यू है ही कोई, ये कांस्टेंट। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 12। अच्छा, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा साथ माइनस, तो ये क्या आएगा, -12q। ठीक है, ये प्लस क्यू के ऊपर 0 आ गया, ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 0 का 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी क्या, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। आप लोगों को यहां तक समझ लगी है? सर यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं लिख सकते, ये ऐसे करना जरूरी है, 2 - 1 1 - 1। ये तो मैं एज अ टीचर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना हो कि मैं आपको बीच में स्टेप ना करवाऊं और बेटा आप लोगों को समझ ही कोई ना लगे। अगर आपको समझ लग रही है और आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है दरमियान वाले लिखने। दरमियान वाला मैं उनके लिए लिख रहा हूं जिन्हें पता कोई नहीं अभी तक, क्या पता कोई आज फर्स्ट टाइम आया हो बच्चा। ठीक है, अच्छा जी, ओके। इसके अलावा मेरी बात की समझ लगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0, अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसको 0 के इक्वल रख लेना। क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, तो इसे मैं किसके इक्वल रखूंगा, 0। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा क्यू के लिए, अब मैं इसे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा क्यू के लिए। तो ये क्या आएगा, -12q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करने लगा हूं, देखिएगा -12q, ये नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, -12q इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब q के लिए निकालना है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 12 तो ये क्या आएगा, ये आएगा q इज इक्वल टू 1/6। ये आंसर आ गया, q इज इक्वल टू 1/6। ये फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने निकाल दी। ये हमने क्या निकाल दिया,
फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये फर्स्ट कंडीशन से आया। अब हमने देखना है कि क्या ये जो हमने क्यू निकाला है इस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, इस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। मैंने आपको तो कंडीशन बताई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, उससे हमने क्यू निकाल लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव देखना है वो माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। अगर वो माइनस पे आएगा तो इसका मतलब है इस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, अगर प्लस पे आएगा तो इसका मतलब है इस पे प्रॉफिट मिनिमाइज हो रहा, मिनिमम हो रहा। ठीक है, इस अब हम इसको करने लगे। इस ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिएगा मैं इसी पे करने लगा हूं, शायद आपको समझ लग जाए। ये सेकंड डेरिवेटिव डी, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, पाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर क्यूब। इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लेने लगा हूं, ये देखिए -12 क्यूब। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे बच्चे ने बताया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट लिखता हूं, आप बताइएगा समझ लगी है, नहीं तो दरमियान वाला स्टेप करूंगा। ये डायरेक्ट -12, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट -12। 2 जो है वो 0 हो जाएगा, ये 12 क्यू के ऊपर 1 है, 1 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 क्यू के ऊपर 1 -1 हो जाएगा, क्यू के ऊपर 0 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा -12। 2 के साथ क्यू कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 के साथ क्यू कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0। तो मेरे पास आया सेकंड डेरिवेटिव, इसके इक्वल आया 12। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, रूल वही चलेगा लेकिन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव। अब ये आ गया -12। तो मैंने आपको बताया कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस है तो इसका मतलब है प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहां क्या आया, सेकंड डेरिवेटिव आया -12। इसका मतलब है Q1/6, Q1/6 अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है क्वांटिटी तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। ये है ऑप्टिमम क्वांटिटी, ये क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी। अब मुझे बताइए ऑप्टिमाइजेशन की समझ लगी कि एक और एग्जांपल करके दिखाऊं, लग गई है। आप में से किसी और बच्चे की, किसी और बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं रेडी हूं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर। बच्चों आप बताइए, आप में से समझ लगी है बच्चों को, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर, आप सारे लोग हैं। -6 लिखा है तो ये क्या एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा था कौन सा बेटा? सर, -6 क्यू स्क्वायर। बेटा ये तो एक इक्वेशन है ना जो गिवन है। मैंने -6 क्यू स्क्वायर इसलिए लिखा था कि अगर मैंने अपने, जब मैं ये स्टार्ट करने लगा तो सच्ची बात है तो मैंने कैलकुलेशन की दिमाग में तो माइनस नहीं आ रहा था जी। प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। जी ये इक्वेशन किसकी लिखी है, प्रॉफिट की लिखी है। जी वो प्रॉफिट जो क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये कि कितना क्यू प्रोड्यूस करे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। जी ठीक है। अच्छा, तो मैंने जब देखा सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं प्लस में लिखूं तो सेकंड डेरिवेटिव प्लस में आ रहा, तो इसका मतलब है प्रॉफिट मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल करवाऊं जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता हो, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा। दैट मे बी पार्ट ऑफ, मैं इसे ऐसे लिख सकता था, वैसे मैं आप लोगों को अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2Q -6Q स्क्वायर + 4। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2Q -6Q स्क्वायर + 4। ठीक है, जी तो ये इतना इशू कोई नहीं है। तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो मुझे लगा ये प्लस में आ रहा, तो मैंने बच्चों आप लोगों को ये माइनस में दिखाना था। जी ठीक है सर। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन से कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी बच्चे को कोई इशू है मुझे बताएं। ये वीडियो यहाँ तक, ये जो बोर्ड पे मैंने किया ये मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा चैनल पे और आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर।
आप लोगों को मैंने वीडियोस उस पे मैं एक दो वीडियोस डाली हैं, लेकिन बेटा मुझे याद नहीं रहता लिंक भेजने का, इसलिए मैंने बोला हुआ था आप लोग उस पे ना एक बटन होता है उसका मेरा ख्याल कोई बेल का बटन होता है, अगर सब्सक्राइब आप के प्रेस साथ बेल आइकन का बटन। हाँ जी, जैसे ही आप उसे प्रेस करते तो अगर मैं आपको ना भी भूल जाऊं शेयर करना, तो बेटा ऐसे होता है कि आपको शायद नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई वीडियो अपलोड हुई है। तो आप लोग कोशिश करें अपने क्लास फेलो से भी कहें और खुद भी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो। ये भी मैं चढ़ा दूंगा एक दो दिन में।